Assalamu alaikum everyone, this is your very own competitive coach Zainul Hassan. Welcome back to another episode of vocabulary with me GRE वाली. अब हम ई को तकरीबन आज ख़त्म कर देंगे. एस्टीमेबल, काबिल एहतराम, ठीक है. एस्टीमेबल इज़्ज़तदार को कहते हैं. यूजुअली हम इसको यूज़ कर सकते हैं विद गिविंग समवन रिस्पेक्ट या फिर कोट देते हुए अपने ऐसे के अंदर भी. वर्दी ऑफ एस्टीम, एडमायरेबल, एबल टू एस्टिमेटेड, ठीक है. ये लैटिन है इसका. अब इसके अंदर ही आप देखोगे एडमायरेबल भी है, कमेंडेबल भी है, कंटेम्प्टेबल भी है, डिस्पिकेबल भी है, ये सारी चीज़ें. ईथोस, अखलाकियात, मिजाज, ठीक है. द करेक्टर, पर्सनालिटी और मोरल वैल्यूज स्पेसिफिक टू अ पर्सन, ग्रुप, टाइम पीरियड. आप लोगों ने ना कहा था, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर आप रूट वर्ड्स भी ऐड करें, तो दैट वाज अ सजेशन जो मुझे लगा वेरी साउंड एंड प्रैग्मेटिक. तो मैंने रूट वर्ड्स भी ऐड किए हुए हैं चीज़ों के, तो वो आप साथ साथ याद कर सकते हो. देखो, द करेक्टर, अब ईथोस का मतलब क्या है? करेक्टर और पर्सनालिटी और मोरल वैल्यूज़. अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है रूट वर्ड ग्रीक ईथोस, कस्टम, करेक्टर से आज निकला है, ठीक है. तो इसी को अगर आगे देखें, स्पिरिट, करेक्टर, आइडियोलॉजी हमारा हो जाता है, ठीक है. करप्शन, इमोर्टैलिटी उसका अगेंस्ट है. द कंपनीज ईथोस रिवॉल्व्स इंटायरली अराउंड सस्टेनेबल एंड एथिकल फ्रेमिंग प्रैक्टिसेस. फिर हमारे पास है यूलॉजी. यूलॉजी कहते हैं स्पीच और प्रेज और रिटन वर्क पीस, स्पेशली अ स्पीच गिवन एट अ फ्यूनरल. ये वो स्पीच होती है जिसमें आप किसी को एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए बता रहे होते हो, ठीक है. कसीदा या मदाह भी कहते हैं इसको. यूलॉजी देते हैं यूजुअली एट अ फ्यूनरल, ठीक है. तो ये आपने ये नहीं कि बड़ी अच्छी स्पीच है किसी के बारे में, ये इख्तिताम है, ट्रिब्यूट है, जैसे कि वहाँ पर बना हुआ है ना. तो इसको ट्रिब्यूट कहेंगे, पैनेजेरिक कहेंगे, इकोमीम कहेंगे, ठीक है. इसका जो उल्टा होता है ना, क्रिटिसिज्म, कंडमनेशन, डेफेमेशन, वो सारी आ जाएंगी. हिज बेस्ट फ्रेंड डिलीवर्ड टचिंग एंड हार्टफेल्ट यूलॉजी एट द मेमोरियल सर्विस. मेमोरियल सर्विस कहते हैं जो तकरीबन फ्यूनरल के बाद होती है, ठीक है. जब दफना देते हैं ना, तो एवरीवन सेज गुड थिंग्स अबाउट ईच अदर. यूफेमिज्म, हसीन ताबीर. यूफेमिज्म कहते हैं किसी बुरी चीज़ को अच्छे में प्रेजेंट करना, ठीक है. यहाँ से यू ग्रीक से फेमे निकले. सब्सटीट्यूशन ऑफ अ माइल्ड इनऑफेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एन वन कंसिडर्ड ऑफेंसिव और डायरेक्ट, ठीक है. अब किसी को, जैसे यूफेमिज्म की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ. आपने किसी को कहना है कि वी आर गोइंग टू फायर यू, ठीक है. अब वी आर गोइंग टू फायर यू एक पेजरेटिव टर्मिनोलॉजी है कि आप किसी को निकाल रहे हो, ऐसे नहीं कहना. तो वो यूफेमिज्म यूज़ करेंगे, जैसे कि वो कहेंगे वी आर लेटिंग यू गो, ठीक है, कि हम आपको छोड़ रहे हैं, ये इस तरह के, ठीक है. वो आपसे कहेंगे इट इज़ बेस्ट दैट वी गो बोथ आवर सेपरेट वेज, द कंपनी इज थिंकिंग समथिंग एल्स. वो जान के यूफेमिज्म का यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को कम बुरा लगे उस चीज़ का, ठीक है. माइल्ड ऑल्टरनेटिव, अंडरस्टेटमेंट, ब्लंटनेस, डायरेक्टनेस, ठीक है. इसको हम वो भी कहते हैं, हाँ डायरेक्टनेस, ठीक है. उसमें पास्ट अवे इज़ अ कॉमन यूफेमिज्म यूज्ड इन अ पोलाइट कन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ डाइड, ठीक है. जैसे हम कहते हैं नहीं, वो कहते हैं ही डाइड, वो कहते हैं नहीं ही पास्ट अवे, ठीक है. तो ये यूफेमिज्म होता है. यूफनी, यूफनी खुश इल्हानी को कहते हैं हम लोग. प्लीजिंग और स्वीट साउंड स्पेशली एज फॉर्म्ड बाय हारमोनियस और यूज़ ऑफ वर्ड्स. हारमनी, मेलोडी, स्वीटनेस, ये सारी. यूफनी का सबसे अच्छा है कैकोफनी, जो हमने पढ़ा भी. डिसोनेंस, डिकॉर्ड, न्यूसेंस भी एक आ जाएगा. न्यूसेंस यहाँ लिख सकते हैं, न्यूसेंस इधर आ जाएगा. इधर हम ऐड कर सकते हैं उससे, अगर ऑपोजिट करें तो हारमनी, मेलोडी, स्वीटनेस, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है. द पोएम वॉज वाइडली प्रेज्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल यूफनी एंड रिदमिक सूदिंग फ्लो. एग्जैसरबेट, ये तो बहुत बार मैं अपने लफ्ज़ों में भी बोल रहा हूँ. बिगाड़ना, मज़ीद ख़राब करना, बुरा करना. मेक वर्स, सिवियर, इन्फ्लेम, इरिटेट, एम्बिटर, ठीक है. इसके एग्रवेट आ जाएगा, वर्सन आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है. इसको हम एक्सक्रूशिएट भी कर सकते हैं.
एक और ए में हमने पढ़ा था एग्रेंडाइज, ऐसे आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो। एलिविएट, मिटिगेट, सूद, ट्रिवियलाइज, ठीक है, ट्रिवियलाइज ये इसके एंटोनिम्स होंगे। द स्क्रैचिंग एन इंसेक्ट बाइट विल ओनली एग्जैसरबेट इचिंग एंड लीड टू एन इन्फेक्शन। एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग का मतलब है सख्त गिर, कड़ी शर्त वाला। वेरी स्वेयर इन मेकिंग डिमांड्स रिक्वायरिंग प्रिसाइज अटेंशन, ठीक है, तो उसको कहेंगे। यहाँ पर इसका आएगा डिमांडिंग, स्ट्रिक्ट, मेटिकुलस, easy going, lenient, careless. The surgeon's exacting nature made her one of the absolute best in her specialized group. Exculpate, exculpate बरी करना या बेगुनाह करार देना, ये बेसिकली एक लीगल टर्म है जो यूज़ होता है जुडिशल में। जब आप किसी को बाइज़्ज़त बरी नहीं कहते हैं हम लोग के, बाइज़्ज़त बरी, वो एक्सलपेट होता है कि उसको कोर्ट ने निकाल दिया, इस केस से बाहर कर दिया। एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्विट, ठीक है, एक्विट बेस्ट वन है। कंडेम, कन्विक्ट, इंक्रिमिनेट, ये सारे उसके आ जाएंगे दूसरे वाले। द न्यूली डिस्कवर्ड DNA एविडेंस वाज एबल टू एंटायरली एक्सकल्पेट द फॉल्स अक्यूज्ड मैन। एग्जॉस्टिव, ये तो बहुत आसान है। जामे, तफसीली। एग्जॉस्टिव का मतलब जैसे आप कहते नहीं कि मेरे नोट्स जैसे बात कर लेते हैं, माई नोट्स आर डन थ्रू एग्जॉस्टिव एनालिसिस, यानी कि बहुत ही वसी एनालिसिस उसमें होता है। कंप्रिहेंसिव, थोरो, अकाउंटिंग फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज, ट्रेनिंग। comprehensive, thorough, all inclusive, incomplete, superficial, partial. The detectives conducted an exhaustive search of the entire building to find hidden clues, ठीक है। एक्सीजेंट, एक्सीडेंट अशद ज़रूरी या हंगामी, एमरजेंसी को कहते हैं जैसे वहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, एक्शन और एड। एक्सेसिवली डिमांडिंग, जैसे अर्जेंट, प्रेसिंग, क्रिटिकल, एमरजेंसी भी ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है। ट्रिवियल, ऑर्डिनरी, अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। The patient was in an exigent condition and required immediate life-saving surgery. Exonerate, exonerate, clear from blame और एक्यूजेशन, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ना थोड़ा एक्सकल्पेट वाला ही है, ठीक है। एक्सोनरेट और एक्सकल्पेट एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हैं, ठीक है, तो उसमें भी एब्जॉल्व, क्लियर, एक्विट, यही चीज़ें आएंगी। ब्लेम, कन्विक्ट, चार्ज। एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट के अंदर आपने मुनासिब, ठीक है, मसलहत आमेज़ या मुनासिब भी लिख देना है। सूटेबल, प्रॉपर, इफेक्टिव, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स और other consideration. Advantageous, convenient, pragmatic, inappropriate, unwise, unethical. It might be expedient to agree with boss, but it hasn't always be most honest choice. Explicit, explicit वाज़िया करना, ठीक है। इसके अंदर एक और भी आ सकता है, जैसे कि डायरेक्ट, क्लियर, फुली रिवील्ड, क्लियरली डिपिक्टिंग सेक्स और न्यूडिटी आ रहा है। इसके अंदर आप क्लियर, अनएम्बिगुअस, डायरेक्ट या फिर आप कॉन्स्पिक्यूअस भी ऐड कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट, इम्प्लिसिट, एम्बिगुअस, वेग, ओप्लेक, ठीक है, ये सारे यहाँ आ जाएंगे। द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल गेव एक्सप्लिसिट डिटेल्स ऑन हाउ टू असेंबल द न्यू। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हामी, नुमाइंदा, ठीक है। पर्सन हु एक्सपाउंड्स और एक्सप्लेन्स, चैम्पियंस, एडवोकेट और रिप्रेजेंटेटिव। एडवोकेट, सपोर्टर, प्रमोटर, ओपोनेंट, क्रिटिक, डिट्रैक्टर। He was a leading exponent of the new educational reforms spreading across the country. Expurgate, expurgate, सेंसर करना। सेंसर किसी भी चीज़ को करते हो तो ऑब्वियसली वो एक फॉर्म ऑफ रेप्रीमांड ही होता है, ठीक है। सेंसर, रिमूव ऑब्जेक्शनेबल एंड और ऑफेंसिव पार्ट्स, ठीक है। सेंसर, बॉडलर्स,
purify, allow, permit, include. The publisher had to expurgate the novel before it could be sold in the middle schools. एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब है फिल बदीहा, डन विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन और विद सम प्रिपरेशन बट नो नोट्स, impromptu, spontaneous, unplanned, rehearsed. ठीक है. She gave a brilliant extemporaneous speech, यानी random में speech after the scheduled notion. extraneous गैर मुतलका, बैरूनी. Irrelevant, foreign, coming from, without, not belonging. Irrelevant, unrelated, superfluous, essential. ये सब आ जाए. एक्स्ट्रापोलेट में हमारे पास कंजक्चर है, अबाउट एन अननोन बाय प्रोजेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग नोन. प्रिडिक्ट, डिड्यूस, इन्फर, डाउट, गेस, ब्लाइंडली, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. वी कैन एक्स्ट्रापोलेट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बेस्ड ऑन दिस ईयर्स. फेसिशियस, अब ये ख़त्म हो गए हैं ये वाले, अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं. मज़ाहिया, जोकिंग. फेसिशियस का मतलब वही वाली चीज़, ह्यूमरस होता है, ठीक है, जो मजाक करने वाला. आई वॉज जस्ट बींग फेसिशियस व्हेन आई सेड आई वुड क्विट माई जॉब एंड मूव टू द मून टुडे. फैसिलिटेट, ये तो फैसिलिटेट का तो पता ही है. मेक ईजियर, हेल्प, प्रोग्रेस, असिस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं. हिंडर. तो ये आपके आज के 20 वर्ड्स हैं. अब हम एफ़ वाले शुरू करने लगे हैं. एफ़ वालों में से बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे फेस्टिडियस एक बहुत रिपीटेड वन है. अपॉलॉजीज़ अगर मैं थोड़ा थका हुआ था. दिस इज़ माय 5th क्लास फॉर द डे और मैं ये रात 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो ट्राई टू गो एंड स्टे अप विद अस, ठीक है, थ्रू आउट द वीडियो एंड जर्नी. और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि ये चीज़ कंटिन्यू होती रहे. Allah Hafiz everyone. I will see you guys in the next video.